हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। दिसंबर और जनवरी की जो ठंडियां हैं वो तुलसी के पौधे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम है। इस समय तुलसी का पौधा सूखना शुरू कर देता है। अगर आप इसकी सही से केयर नहीं करेंगे, इसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो तुलसी हमारी पूरी की पूरी सूख जाती है। अगर आपकी तुलसी का पौधा सूखने लग गया है, इसकी पत्तियां पीली पड़कर सूख कर झड़ने लगी हैं, या फिर इसके पत्ते सफ़ेद होने लगे हैं, इसके ऊपर काले रंग के कीड़े लगने शुरू हो गए हैं, तो आपको इन सारी समस्याओं से अपने तुलसी के पौधे को कैसे बचाना है, आने लग जाती हैं। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। इसके साथ ही इसको कौन सा फर्टिलाइज़र देना इस समय सही रहेगा, कौन सा फर्टिलाइज़र अगर आप देंगे तो आपका पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा, पत्तियां नहीं गिराएगा, और चाहे दिसंबर की ठंडियां हो या फिर जनवरी की या फिर फरवरी की, पौधा आपका हरा भरा बना रहेगा। तो सबसे पहला टिप, आपको अपनी तुलसी के पौधे को कोहरे से बचाना है। अगर आपने अपने तुलसी के पौधे को खुले में रखा हुआ है तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आंगन में रखा हुआ है तो ऊपर आप कोई शेड ज़रूर बना दो, किसी हरे रंग के कपड़े से आप इसको ढक दो ताकि कोहरा इसके ऊपर ना पड़े, क्योंकि कोहरा पड़ने से इसकी पत्तियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इसकी पत्तियां सूखकर झड़ने लग जाती हैं। कोहरे से बचाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने तुलसी के पौधे को बिल्कुल धूप वाली जगह से हटा दो। आपको तुलसी के पौधे को एक ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसको थोड़ी थोड़ी सी धूप भी मिलती रहे, यानी धूप भी बहुत ज़रूरी है तुलसी के पौधे के ऊपर। अगर धूप इसको मिलेगी तो ही ये अपने पत्तों में खाना बनाएगा, हरा भरा बना रहेगा। अगर धूप इसको नहीं मिलती है तो इसकी मिट्टी भी नहीं सूखेगी, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली पड़ी रहती है, जिससे कि काफ़ी सारे कीड़े फंगस आकर इसके ऊपर लगने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इस समय तुलसी के पौधे को आप ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर इसको सूरज की रोशनी भी मिलती रहे और ऊपर से कोई शेड बना हो, जिससे कि कोहरा सीधे इसके पत्तों के ऊपर ना पड़े। ऐसा करने से आप पौधे को कोहरे से भी बचा लेंगे और धूप भी इसको मिलती रहे। इसके बाद तीसरा पॉइंट पानी से संबंधित है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि तुलसी के पौधे को इस समय पानी देना बिल्कुल कम कर देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। पानी आपको इतना देना है कि इसकी मिट्टी बस हल्की हल्की सी मॉइस्ट रहे। आपको ना तो मिट्टी को बहुत ज़्यादा सुखाना है और ना ही मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला रखना है। ये दोनों ही कंडीशन पौधे को ख़राब करने का कारण इस सीज़न में बन जाते हैं। तो इसीलिए पानी हमेशा आप चेक करके दें। लगता है आपको कि मिट्टी इसकी हल्की हल्की सी मॉइस्ट है तो आप इसको पानी ना दें। आप देख सकते हैं जैसी ये मिट्टी मेरे पौधे की दिखाई दे रही है, ये हल्की हल्की सी मॉइस्ट है, तो ये अच्छी कंडीशन है मिट्टी की। इसी कंडीशन में हमेशा आपको अपने पौधे की मिट्टी को रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा सुखा दोगे तो पत्तियां स्ट्रेस में चली जाएंगी और पत्तियां गिरनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल दोगे, बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली रहेगी इसकी, जिसकी वजह से जड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जड़ें अच्छे से काम करना बंद कर देती हैं और पौधा अपना पत्ते गिराना शुरू कर देता है। और एक बार सारी की सारी पत्तियां झड़ गईं तो जड़ें भी इसकी सूख जाती हैं और हमारा तुलसी का पौधा इस समय ठंड के टाइम सूख जाता है। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये गलती आपको अब नहीं करना है अपने तुलसी के पौधे में, अगर आपके तुलसी के पौधे में ये सारी समस्याएं आने लगी हैं तो। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, कि हमें इसको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। एक ऐसा फर्टिलाइज़र यहाँ पर हमारे तुलसी के पौधे को देना है जो कि इसको, ये जो ठंड का कंडीशन है, जो विंटर का कंडीशन जो कि तुलसी को पसंद नहीं, और हमारी तुलसी का पौधा स्ट्रेस में जाने लग जाता है, उसको स्ट्रेस से बचाने के लिए कौन सा खाद है जो कि आप अगर तुलसी के पौधे को देंगे तो आपके पौधे में ये समस्या कम से कम आएगी और तुलसी आपकी हरी भरी रहेगी, चाहे कितनी भी सर्दियां पड़े। इस समय जो तुलसी को देने के लिए सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र है वो है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र, जो कि बहुत ही आसानी से आप अपने घर में ही बना सकते हैं। केले के छिलके का फर्टिलाइज़र हम यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो केले के छिलके हैं इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है। तो कोई भी पौधा जब ऑफ सीज़न जाता है, ऐसे सीज़न में प्रवेश करता है जो सीज़न उसको पसंद नहीं है, तो ऐसे में उसमें पोटाशियम की मात्रा को हमें बढ़ा देना चाहिए। इसको बनाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, इसको डालने का जो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप केले के छिलकों को पहले कुछ इस तरीके से सुखा लीजिए। सुखाना बहुत ज़रूरी है। सुखा लेंगे आप तो पोटाशियम की मात्रा बढ़ जाती है। सूखे केले के छिलके में पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। कच्चे केले के छिलके का इस्तेमाल इस समय आप बिल्कुल भी ना करें। इन छिलकों को सुखा करके किसी भी ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके आप एक पाउडर बना लो
और जब भी ज़रूरत हो आप अपने तुलसी के पौधे को इसको दे दो। आप कुछ इस तरीके से एक मोटा मोटा पाउडर बना लीजिए। इसको एक बार बना करके आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो। किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में आप इसको बंद करके रख दो, ये ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर केले के छिलके के पाउडर के अलावा 2 और चीज़ें भी मैं यहाँ पर ऐड करूँगी इस मिक्सचर को बनाने के लिए। इस फर्टिलाइज़र को तैयार आपको कैसे करना है, अगर आपके पॉट का साइज़ जिसमें कि तुलसी का पौधा लगा हुआ है, अच्छा बड़ा पौधा है आपका, तो आपको यहाँ पर 2 चम्मच ये केले के छिलके का पाउडर लेना है। अगर आपकी तुलसी का पौधा छोटा है तो इसकी मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने पौधे के पॉट के साइज़ के हिसाब से, पौधे के साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने केले का पाउडर लिया है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर घर में नहीं है तो इसकी जगह चाय की पत्ती आप ले सकते हैं, उसको भी आपको आधा चम्मच रखना है। चाय की पत्ती या फिर कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल हम नाइट्रोजन के लिए करते हैं, ये नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का। इसके साथ ही हम लेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, जो कि हमारे तुलसी के पौधे को हर तरीके के कीड़े और फंगस से मिट्टी में लगने से बचाएगा। इसको डालने से आपके पौधे में किसी भी तरीके का कीड़ा या फिर फंगस तुलसी के पौधे की मिट्टी में नहीं लगेगा। ये कंप्लीट फर्टिलाइज़र अब तैयार हो गया है। इसको हमें हमारी तुलसी के पौधे की मिट्टी में अब डाल देना है। ये जो मिक्सचर मैंने तैयार किया है, इसको आप घर में बना करके 15 दिन में एक बार अपने तुलसी के पौधे को ज़रूर दे दो। इस समय आपका पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा, किसी भी तरीके का मौसम का बुरा असर जो है इसके ऊपर कम से कम पड़ेगा, क्योंकि ये कमाल का फर्टिलाइज़र है तुलसी के पौधे के लिए। इस समय ये एक टॉनिक की तरह काम करेगा हमारे तुलसी के पौधे में। जब भी आप इस फर्टिलाइज़र को डालोगे तो मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखना, गीली मिट्टी में कभी भी आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे के अंदर नहीं डालना। ये एक कंप्लीट खाद है हमारे तुलसी के पौधे के लिए, जो कि हमारे तुलसी के पौधे को हर समस्या से बचाएगी। अगर आपके पास घर में सीवीड रखा हुआ है तो सीवीड आप इस समय तुलसी के पौधे को ज़रूर दे दें। अगर आप सीवीड देंगे तो सीवीड एक टॉनिक की तरह काम करता है हमारे पौधों के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। सीवीड आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जैसे कि ये वाला सीवीड आप देख रहे हैं, ये है बायोवीटा का। इसको 1 चम्मच आप तुलसी के पौधे में इस समय दे दो तो तुलसी का पौधा काफ़ी सारी समस्याओं से बचा रहेगा। इसमें काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज और कैल्शियम। ये छोटे छोटे एलिमेंट्स पौधे को काफ़ी सारी बीमारियों से बचाते हैं। पौधे के पत्ते पीले कम पड़ते हैं। इसको देने का तरीका ये है कि अगर आपका पौधा बड़ा है, 10 से 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है, तो आप उसको 1 चम्मच महीने में एक बार दे दीजिए, काफ़ी है। अगर आपका पॉट का साइज़ छोटा है, पौधा भी आपका छोटा है, तो 1/4 चम्मच से लेकर के आधा चम्मच सीवीड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। सीवीड फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में भी आता है, तो आप लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच आधे लीटर में या फिर 1 लीटर पानी में घोल करके पॉट के साइज़ के हिसाब से आप इसकी मिट्टी में डाल दो। आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा। अगर आप के पास सीवीड नहीं है तो जो ये पहले बड़े पॉट में मैंने फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है, उस फर्टिलाइज़र को आप दो, उसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ज़रूरी नहीं है कि आप सीवीड फर्टिलाइज़र मार्केट से खरीदें। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आ जाते हैं तुलसी के पौधे पर। इस समय कुछ समस्याएं देखने के लिए मिलती है, जैसे कीड़ों का लगना या फिर फंगस का लगना। काले रंग के कीड़े काफ़ी सारे आकर तुलसी के पौधे में इस समय लग जाते हैं और इसकी पत्तियां सफ़ेद हो रही हैं। तो जो सफ़ेद पत्तियां हैं वो फंगस की वजह से होता है। इसका मतलब आपके पौधे में फंगस लग रहा है। फंगस तभी लगता है, कीड़े तभी लगते हैं जब पौधे को धूप कम मिल रही है, रोशनी कम मिल रही है और पौधा आपका काफ़ी कमज़ोर। फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो काली पड़ने लगी हैं तो इसका मतलब पौधे को धूप कम मिल रही है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि दिन में आप तुलसी के पौधे को धूप में ज़रूर रखें, ताकि एक कम से कम धूप जो पौधे को चाहिए वो मिलती रहे, तो आपके पौधे की पत्तियां काली नहीं पड़ेंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे के पत्ते में कीड़े लग रहे हैं या फिर पत्तियां सफ़ेद हो रही हैं, तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए आज मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल सॉल्यूशन है, जो कि तुलसी के पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है और आपके घर में भी ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर आपके घर में नहीं है तब भी ये बहुत ही आसानी से आप परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ से जहाँ से राशन का सामान मिलता है वहाँ पर ये बहुत आसानी से मिल जाता है। ये है फिटकरी। फिटकरी का केमिकल नेम है पोटाश एलम या फिर पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसके अंदर पोटाशियम भी पाया जाता है। ये हमारे पौधे को स्ट्रेस में जाने से बचाता है और काफ़ी सारे कीड़े और फंगस से भी बचाता है। पौधे के ऊपर ये एक मेडिसिन की तरह काम करता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका है, इसके
टुकड़े को आप थोड़ा सा पाउडर भी बना सकते हैं। 1/4 चम्मच पाउडर को आप 1 लीटर पानी में घोलकर एक लिक्विड तैयार कर सकते हैं, या फिर ये जो टुकड़ा है इसको आप सीधे पानी में डाल दो कुछ इस तरीके से, और 2-4 बार इसको आप पानी में घुमा दो, या फिर कुछ सेकंड जब आप इसको पानी में छोड़ देंगे तो जो पानी का कलर है वो सफ़ेद रंग का होना शुरू हो जाता है। इसके बाद इस सॉलिड को आप बाहर निकाल लो, इस टुकड़े को बाहर निकाल करके आप इसको सुखा करके फिर से आप रख लो, और अगली बार जब आपको इसका इस्तेमाल करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो लिक्विड है आपको महीने में सिर्फ एक बार अपने तुलसी के पौधे को देना है। इस समय दिसंबर का आखिरी टाइम चल रहा है, यानी आज दिसंबर की 26 तारीख है। तो अगर आपने दिसंबर में इसको दे दिया है तो अब आप 1 महीने बाद जनवरी लास्ट में ही इस लिक्विड को डालोगे। इस लिक्विड को डालने से पहले इसकी जो मिट्टी है वो हल्की सी सूखी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में कभी भी आप इस लिक्विड को मत डालना। और ये जो लिक्विड है इसको डालने के बाद मिट्टी को पहले आप सूखने देना, तभी आप कोई दूसरा पानी तुलसी के पौधे के अंदर डालना। इसके सूखने के साथ ही इसके अंदर अगर कोई कीड़ा या फिर फंगस लग गया है तो वो ठीक हो जाएगा। अब जो लिक्विड बच गया है उस लिक्विड को आप किसी भी स्प्रे बॉटल में भर के एक स्प्रे तैयार कर लो, और इसका स्प्रे आपको अपने पौधे के ऊपर करना है, पत्तों के ऊपर जहाँ पर आपको कीड़े लगते हुए दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर आप इसका स्प्रे कर दीजिए। किसी भी तरीके का कीड़ा लग रहा हो, चाहे काले रंग का कीड़ा हो या कोई भी कीड़ा हो, सबके ऊपर ये असरदार है। अगर इसके ऊपर फंगस भी लग रहा है, पत्तों के ऊपर पत्ते सफ़ेद हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये जो फिटकरी का पानी है काम करेगा। इसकी जगह आप बेकिंग सोडा का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोलकर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। उसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और वो भी एक नेचुरल सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। चाहे कितनी भी सर्दियां हो, आपका तुलसी का पौधा कभी भी नहीं सूखेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।